गुड मॉर्निंग एवरीवन माय स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक इस समय चलती है तो देख पा रहे आप लोग को बिहार पुलिस स्पेशल बैच फॉर बिहार दर्शन, है ना। हम लोग अभी जानेंगे बिहार दर्शन, यानी ये स्पेशल बैच है बिहार पुलिस का। बिहार दर्शन यानी बिहार से रिलेटेड तमाम जानकारियों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एकत्र करेंगे, जिसमें हम लोग निरंतर बारी बारी से बिहार के डिटेल में आगे बढ़ रहे हैं। और आज आप लोग कुछ दिन जहाँ से छूटा था आप लोग पढ़े थे बिहार की नदियाँ। कौन सी चल रहा है ज्योग्राफी में? बिहार की नदियाँ, यानी पढ़ रहे हम लोग बिहार का भूगोल। बिहार का क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल, जिसमें आपका टॉपिक है बिहार की नदियां। और आप नेक्स्ट क्लास में दो नदियों के बारे में जाने थे। किसका किसका? घाघरा और कौन सा था? गंडक नदी पढ़े थे और घाघरा के बारे में पढ़े थे। और गंगा नदी भी हो गया है ना। गंगा नदी जान गए, गंडक नदी जान गए और घाघरा नदी जान गए। और आज इस वीडियो में हम लोग पुनः दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे बिहार की नदियों में। आज हम लोग जानेंगे बूढ़ी गंडक और सेकंड टॉपिक चलेगा बिहार की शोक नदी। कौन सी है? कोसी। यानी बूढ़ी गंडक टॉपिक और एक बिहार की शोक नदी कोसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है बिहार की नदियां में बूढ़ी गंडक। ये हमारा चल रहा है, जानेंगे हम लोग बूढ़ी गंडक। एकदम बारी बारी से हम स्टार्ट रहे हैं, इस प्रकार से बनाते जाएं और लिखें। उद्गम, इसका उद्गम मतलब जहां से ये उत्पन्न होती है, निकल बनती है ना, कहां से ये निकलती है? उद्गम। लिखिएगा चौतरवा विशंभरपुर पश्चिम चंपारण। कहां है ये? पश्चिम चंपारण। ये इसका उद्गम स्थान है बूढ़ी गंडक का। चौतरवा विशंभरपुर पश्चिम बंगाल, विशंभरपुर पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम चंपारण। यहां देख रहे, लिख पा रहा है पश्चिम चंपारण से ये उद्गम होती है बूढ़ी गंडक की। ठीक है, आगे हम लोग इसका जानेंगे बिहार में इसकी लंबाई। कहां लंबाई? बिहार में, याद रखिएगा बिहार में लंबाई। बिहार में जो इस नदी की लंबाई है बूढ़ी गंडक की, वो 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर इसकी बिहार में बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई है। बिहार में, याद रखिएगा, सिर्फ बिहार में नहीं है भाई जी। इसकी सहायक नदियां जानेंगे। सहायक नदियां यानी कौन कौन सी नदी इसमें मिल जाती है, सहायक नदी है। तो जानिए, मसान, सोच लीजिए, मसान, बलौर, पंडई, सिस्ता, सिकता, तिलवे, तिरहू, त्यूर, धनौती, कोहरा। आगे जानेंगे एवं दंदा, एवं दंदा। ये सारा नदी बूढ़ी
बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। आगे जानेंगे इसकी संगम। चलिए संगम में लिखिए गंगा नदी में खाड़ी के निकट। गंगा नदी में ब्रैकेट में लिखिएगा खगड़िया के निकट। खगड़िया के निकट ये इसकी संगम स्थान है। आगे जानेंगे विशेषता। चलिए लिखिए विशेषता। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी। चलिए आप लोग फटाफट से उतारें। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का भूगोल, जिसमें टॉपिक है बिहार की नदियां और पॉइंट है आपका बूढ़ी गंडक। हम लोग जान रहे हैं बिहार की नदियों में बूढ़ी गंडक के बारे में, जिसमें जानेंगे बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान, बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई बिहार में, बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां, बूढ़ी गंडक के संगम स्थान और बूढ़ी गंडक की विशेषता। इन सारे चीजों की जानकारी हम लोग डिटेल के माध्यम से जानेंगे। आप लोग बने रहें और वीडियो में लाभ उठाएं। बताइए बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान कहाँ है? है ना, देखिएगा चौतरवा विशंभरपुर, जो कि पश्चिम चंपारण में, यहाँ इसका क्या है? उद्गम स्थान है। यहीं से चौतरवा विशंभरपुर पश्चिम चंपारण से बूढ़ी गंडक का क्या होता है? उद्गम होता है, जन्म होता है। यहीं से ये क्या करती है? निकलती है। समझ गए? और इसकी बिहार में जो लंबाई है, बिहार में स्पेशल बिहार दर्शन, हमेशा सोचना है जो लंबाई चौड़ाई लिखा है बिहार से, इन्हें सोचिएगा भारत में हम बता दिए, ठीक ना। तो बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 320 किलोमीटर तक यह लंबी नदी बड़ी लंबी है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदी है, ये बिहार में तो जानिए मासान है ना, बलौर, पंडई है ना, सिकता, तिलमे, तियूर, धनौती, कोहरा एवं डंडा, ये सारे बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। समझ गए? आगे जानेंगे इसका संगम। बूढ़ी गंडक का संगम नदी जानेंगे तो देख रहे हैं गंगा नदी में कहां पर हो जाती है संगम इसका? खगड़िया के निकट। खगड़िया है ना, खगड़िया के निकट ये गंगा नदी में आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है, समा जाती है। और खगड़िया के निकट समाती थी, यही स्थान इसका क्या कहलाया? संगम स्थान कहलाया। किससे संगम हो जाती है? गंगा नदी से। समझ गए? गंगा नदी में ये संगम हो जाती है। इसकी विशेषता है, जानिए कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यह। समझ गए? उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली ये क्या है? नदी है बूढ़ी गंडक। इसकी सबसे तीव्र प्रवाह है और गंगा नदी की सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी ये बूढ़ी गंडक नदी है। समझ गए? तो चलिए, अगर हमारा यह वीडियो
बिहार की नदियां, बिहार का भूगोल में और बूढ़ी गंडक से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और पुनः भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुरंत हमारा चलेगा कौन सी नदी? कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? तो चलिए इरेज करें। अब तुरंत हम लोग का चलेगा बिहार की नदियों में सेकेंड टॉपिक कोसी नदी। तो बने रहें और फटाफट लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए सेकेंड टॉपिक है, लिखिए कोसी नदी। कोसी नदी ये बिहार का क्या कहलाता है? बिहार का ये कौन नदी कहलाता है? शोक नदी। शोक मतलब दुख या सुख जी? शोक मतलब दुखों की नदी न। जब आया था बाढ़ इसमें कोसी नदी में बिहार में, तो कहता है कि गाय के साथ भैंसिया भी पार और मम्मी के साथ पप्पा भी बह गया था और खटिया के साथ रेजाई भी पार। ऐसी भीषण तबाह लाया था ये कोसी नदी, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिहार में शोक नदी। समझ गए? यानी कई घर ऐसे थे कि पप्पा के साथ मम्मी भी पार हो गई थी, बाबा के साथ दादी भी, और खटिया के साथ बिछावन सहित गैया भैंसिया भी को बहा के क्या कर गई थी? ले गई थी। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बिहार का शोक नदी, यानी दुखों का नदी। तो चलिए जानते हैं दुखों की मैया को। लिखिए इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम पहले जानिए। अन्य नाम यानी ये कोसी नदी को और किस किस नाम से जानते हैं? तो लिखिए बिहार का शोक, लिखाइए दिए वहां, बिहार का शोक। कोसिकी, और जानेंगे हम लोग कोसिकी, ये सारे नाम है कोसी नदी की। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऋग्वेद, यानी इसको कोसिकी कहां कहा जाता है? ऋग्वेद में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसिकी। ठीक है। सप्त कोसी, आगे जाने किसी का नाम है, नीचे ही लिख देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। सप्त कोसी, आप लोग तो एक ही नाम जानते होंगे कोसी, है ना? सप्त कोसी इसी नदी को कहां कहा जाता है? नेपाल में। क्या कहा जाता है कोसी नदी को नेपाल में? सप्त कोसी। बार बार में बताया कि जो वो लंबाई लिखा है, देखिए नेपाल पहुंच जाती है बहते बहते, है ना? सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार की लंबाई बताते हैं। सिर्फ हम लोग कहां तक सोच रहे हैं अभी? बिहार। तो समझ गए अन्य नाम कोसी नदी का क्या है? बिहार का शोक। कोसिकी इसे ऋग्वेद में कहा जाता है, और सप्त कोसी, कोसी नदी को नेपाल देश में क्या कहा जाता है? सप्त कोसी। आगे बढ़ेंगे इसी में, बिहार में प्रवेश। अब ये बिहार में क्या हो रही है? प्रवेश करा रहे हैं इसको, देखिएगा बाढ़ नहीं आए। बिहार में प्रवेश, तो जानेंगे कहां प्रवेश करती है बिहार में? भीमनगर, सुपौल जिला के समीप। सुपौल जिला के समीप। लिखते जाइए फटाफट, कितना यूनिक चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, सोच सकते हैं। संगम जानेंगे इसका, गंगा नदी सब तो यही आके मिलती है ना? गंगा नदी कुर्सेला कटिहार जिला, यही मेरी दीदी है कुर्सेला में, कुर्सेला कटिहार जिला।
कटिहार जिला। ये कुर्सेला गंगा नदी जो कि कुर्सेला कटिहार जिला में इसका क्या होती है, ये कोसी नदी का, क्योंकि कुर्सेला जब जाइएगा पहले कोसी नदी जैसे टपते हैं उसके बाद ही हमारा कुर्सेला आ जाता है, समझ गए। कोसी नदी से 3 किलोमीटर ये पहले कोसी नदी ब्रिज पर पार कीजिएगा, एक तरफ ट्रेन है और एक तरफ ये सड़क मार्ग है। जैसे कोसी नदी पार करते हैं फर्स्ट से क्या जाती है, कुर्सेला, और कुर्सेला जो पड़ती है किस जिला में, और कोसी ये कटिहार जिला में पड़ती है, समझ गए। इसी प्रकार से जानते हैं कि इसका संगम हो जाती है किस नदी से, गंगा। और जानते हैं कि ये जो आता है कुर्सेला नवछिया क्रॉस करने के बाद 20 किलोमीटर के बाद कुर्सेला घुसती है, और 20 किलोमीटर नवछिया से बैक में कौन सी है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, जो कि भागलपुर में बरारी के समीप कौन नदी बहती है, गंगा नदी, जो कि दंगा करते हुए कुर्सेला के आसपास के समीप यही कोसी से क्या हो जाती है, टकरा जाती है, मिल जाती है, समझ गए। 20 किलोमीटर के पास से बह रही है ये कौन सी, बिहार की शोक नदियां धमाल मचाते हुए, और वही 40 किलोमीटर बैक से गंगा नदी तूफान मचाते हुए चल रही है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से डिटेल में जानेंगे अभी। संगम इसका हो गया। आगे जानिए सहायक नदी, सहायक नदी, तो चलिए पढ़िएगा। सहायक नदी में बागमती, किसकी सहायक नदी, कोसी की, याद रखिए, गंगा की नहीं समझिएगा। बागमती, अरुण, तामूर, सुनकोसी, सुन कोसी, कमला, बलान, आगे जानिए दूध, ये नदी दूध देती है, दूध, यानी लिख लीजिए इसको दूध कोसी, जाके वहां फ्री में पी सकते हैं, दूध कोसी। तामा कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, इंद्रावती, एवं लिखू खोला, लिखू खोला, ये सारे कोसी नदी की सहायक नदी है, तब ना ये कहलाती है बिहार की शोक नदी। इतना नदी मिलती है तो ये क्या करेगी। आगे जानिए इसका बिहार में लंबाई, बिहार में याद रखिएगा लंबाई जब कम लिखा है तो देखिए गलत पढ़ा रहा है, कोसी नदी की लंबाई तो इतना है, हम क्या बोल रहे हैं बिहार में लंबाई। स्पेशल बिहार पुलिस फोर्स, स्पेशल बिहार दर्शन, समझिए, ये सिर्फ इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दुबराई सब जो है कहां से, बिहार से पढ़ रहे हैं, यानी बिहार में लंबाई। बिहार में जो है कोसी नदी की लंबाई है, याद रखिए लगभग, लगभग जुड़ गया तो समझिएगा कि बता रहा है लगभग, ठीक है, 260 किमी, तो कितना हो गया 260 किमी। कितनी इसकी लंबाई है बिहार में, 260 किमी। तो चलिए आज का और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है जिसमें हम लोग बिहार की नदियों में टॉपिक हमारा चल रहा है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक नदी है। इसमें हम सब जानेंगे कि कोसी नदी को अन्य क्या नाम से जाना जाता है, पुनः जानेंगे ये बिहार में कहां से प्रवेश करती है, पुनः जानेंगे इसकी संगम स्थान कहां होती है, पुनः जानेंगे कि कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, और आगे जानेंगे हम कोसी नदी की बिहार में जो है लंबाई वो कितनी है। बताइए इतने डिटेल से आपको दिया जा रहा है, बाका में कहीं आपको इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ फीस दीजिए, आओ सनम और
जाओ सनम है। हमारे यहाँ भले भीड़ नहीं है लेकिन 10 ही बच्चा है तो वो बिल्कुल हमारा क्रीम है। क्या है वो? क्रीम है। जो 10 पढ़ा जिसका रिजल्ट आता है उसको पता है, अन्यथा तो जान ही रहे कि शिकायत क्या होती है, वो जारी रहता है। और जिस दिन इतने याद रखिएगा कि जिस लोगों का शिकायत शुरू हो जाए तो वो आप क्या समझिएगा कि हम दुनिया से एक कदम आगे निकल चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कौन सा टॉपिक है? कोसी नदी, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? शोक नदी। ठीक है, अन्य नाम जान लीजिए इसको। बिहार में इसको क्या कहा जाता है? शोक नदी भी इसे कहा जाता है। और इसे ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें इसको कोशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकी। किसको? कोसी नदी को। समझ गए? पुनः जब ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है तो वहां इसे क्या नाम दिया जाता है? सप्तकोशी कहा जाता है। नेपाल देश में से क्या कहा जाता है? सप्तकोशी। कोशी को ही बोला जाता है नेपाल में सप्तकोशी। अब जानेंगे ये बिहार में जो प्रवेश करती है इसका प्रवेश स्थान कहाँ है। तो देखिए भीमनगर। कहाँ है प्रवेश स्थान? भीमनगर, जो कि सुपौल जिला में यह पड़ती है। सुपौल जिला के समीप भीमनगर से बिहार में कोसी नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। कहां से? भीमनगर। कहां भीमनगर पड़ती है? बिहार के सुपौल जिला के समीप। यहीं से कोसी मैया एंट्री बिहार में लगाती है। समझ गए? आगे जानेंगे इसका संगम। तो समझाएंगे संगम को डिटेल में। समझिए अभी हम लोग समझाने के क्रम में। गंगा नदी से बहुत अच्छा यूनिक चीज दी है बुक भी। देखिए कह रहा है कि कुर्सेला कटिहार जिला। तो समझाते हैं। भागलपुर से कुर्सेला का जो किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर पड़ता है। क्या? कुर्सेला एक आपका जगह है कुर्सेला, जो कि वो 40 किलोमीटर पड़ता है। कहां से? लिख देते हैं यहां भागलपुर जिला, जो बिहार का उपराजधानी भी बनने वाला है ना जी, है ना। तो ये क्या है? भागलपुर का क्या है? 40 किलोमीटर पड़ती है भागलपुर से। कहाँ? कुर्सेला। भागलपुर में कौन नदी बहती है? गंगा नदी। जो लाश विदाह संस्कार भी करने जाते हैं लोग बरारी में, और बहुत सारे नहाने के लिए भी जाते हैं। कामर ले भरने के लिए जल वहां भी भराता है बरारी से भी, है ना। तो गंगा नदी बहती है भागलपुर में। और कुर्सेला पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर पहले हमारा आता है कुर्सेला ब्रिज, जो कि कुर्सेला ब्रिज के नीचे से बहती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी बहती है। तो इसी 40 किलोमीटर के दरमियान में ये संगम हो जाती है। किससे? गंगा नदी से वो आकर टकरा जाती है, जो कि ये कटिहार जिला और भागलपुर जिला के आसपास कुर्सेला जगह है बीच में। कुर्सेला भी पड़ती है किस जिला में? कटिहार में। और कटिहार और भागलपुर में गंगा मैया और कटिहार में कोसी मैया, यही आकर इसमें कुर्सेला नामक स्थान पर इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। समझ गए? अन्य नाम इसका भी आगे जानिए। इसकी सहायक जो नदियां, किसकी सहायक नदियां? कोसी नदी। कोसी नदी की सहायक नदी जो देखिए कौन कौन से? बागमती, अरुण, तामूल, है ना, सुन रे कोसी, कमला, है ना, बलान, दूध कोसी, पीने का मन नहीं चला जाना, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती एवं लिखोला, है ना, जो कि इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और बिहार में जो है कोसी नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितना है? 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। तो चलिए आज का वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग आज जाने बिहार की नदियां। और नदियों में पहला क्या जाने? आज पहला भी क्या पढ़ा है? बूढ़ी गंडक। कितना याद रहता है? क्या पढ़े? बूढ़ी गंडक। और दूसरा क्या पढ़े आप लोग? कोसी नदी। देखिए यहाँ कोसी नदी। तो 2 टॉपिक आज चला। और अगर हमारा कोसी नदी से रिलेटेड और बूढ़ी गंडक से रिलेटेड यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और आप लोग आज बूढ़ी गंडक और कोसी नदी की तमाम जानकारी जाने। कोसी नदी की लंबाई, अन्य नाम, प्रवेश, संगम, सहायक, विशेषता, लंबाई, इसी प्रकार से सारे चीजों पर बारी बारी सबको बता दिया गया। तो इस
इसी के साथ मैं आलोक सर आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।